हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी कहीं ना कहीं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए लगातार आप लोग पिछले अगस्त 2023 से लड़ाई जारी किए हुए हैं, यह अंततः आपका जीत हुआ है। और साथियों, आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि बीएड अभ्यर्थी अब पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस पीआरटी के लिए जो एलिजिबल नहीं होंगे, इस आदेश में प्यारे साथी सुप्रीम कोर्ट का संशोधन हुआ है और एक नया अपडेट आया है जो कि सभी बीएड धारकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम विस्तार से यहाँ पे बातें करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो पिछले वाला जो आपका आदेश आया था ये किस कंडीशन में आया था। साथियों, आप थोड़ा पीछे जाएं तो आपको याद होगा 11 अगस्त 2023 को क्या हुआ था साथियों। तो सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश पारित कर दिए गए थे कि जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, जितने भी बीएड धारक, चाहे पहले से जॉब कर रहे हो या फिर आगे करने वाले हो, उन सभी जो विद्यार्थी हैं वह पीआरटी के लिए अर्थात 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यह अपडेट था, काफ़ी महत्वपूर्ण यह आदेश था सभी विद्यार्थियों के लिए, भारत के संपूर्ण राज्यों के सभी विद्यार्थियों के लिए। तो प्यारे साथी, इस आदेश को जब पारित किया गया तो अलग अलग राज्यों के शिक्षक संघ, वरिष्ठ शिक्षकगण और कुछ राज्य के सरकार एक बार पुनः संशोधन, एक बार पुनः विचार करने के लिए अलग अलग याचिका के दायर किया और सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया कि एक बार वह पुनः विचार करें। साथियों, इस पे बहुत ज़्यादा परिचर्चा, बहुत ज़्यादा उठापटक होने के पश्चात यह आपका अंततः कल जो है आपका जो है यह आदेश पारित हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो अभ्यर्थी बीएड डिग्री लिए हुए हैं और वह 2023 से पहले अगर उनका ज्वाइनिंग हुआ है तो वह क्या करेंगे, नौकरी पे अपना जो है काम करेंगे, अपना जो है जॉब करते रहेंगे, उनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जो बीएड की डिग्री 2023 के बाद प्राप्त किए हैं उनका क्या होगा। तो चीज़ों को समझेंगे, लेक्चर को ध्यान से समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, पहले उन्होंने क्या कहा, बाद में अभी उन्होंने क्या कहा है, और इस पर जो फिलहाल जॉब कर रहे हैं बीएड वाले 1 to 5 में उन पे क्या असर पड़ेगा और जो बाद में अभी जो बीएड डिग्री के धारक हैं उन पे क्या पड़ेगा। तो साथियों, लेक्चर को पूरा देखेंगे। अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ साथी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि आपके लिए हमेशा हम अपडेट रहें और इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है आपको बताते रहें। साथ में आपको बता दें साथियों, शिक्षक भर्ती के लिए संपूर्ण क्लासेस जो है आपको इस चैनल पर दी जाती है, चाहे बीपीएससी टीआरई हो या फिर अलग राज्यों की शिक्षक भर्ती हो या फिर एस्टेट हो, सीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं क्या है यह आदेश। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, हम आपको विस्तार से चीज़ों को यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के लिए जो है अयोग्य माना था। कब माना था अभी हम आपको जस्ट बताएं, 11 अगस्त 2023 का वह दिन था जब यह फैसला पूरे भारत में लागू किया गया था, यह फैसला आया था। ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 अगस्त 2023 को यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बता दिया गया था कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं वह अब 1 to 5 के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। इन पर किनका अधिकार है, तो इन पर बीटीबीसी वाले अभ्यर्थी और डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका अधिकार है, यह आपको पता होगा। लेकिन नया अपडेट जो आया है यहाँ हम उन चीज़ों को समझेंगे। देखिएगा, जीएन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञापन में, ध्यान समझेंगे, भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल किया गया था। उन लोगों का क्या है, तो यहाँ पे नौकरी रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा।
फैसला आने से पहले अर्थात 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी अभ्यर्थी बीएड वाले थे उन सभी का नौकरी रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई राज्य में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है और बीएड वाले उस पर अप्लाई किए हैं या फिर उनका कहीं सिलेक्शन भी हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए समझना होगा आपको, तो उनका नौकरी नहीं रहेगा। या फिर 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं बीएड किए हुए हैं वह 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। ये किसके लिए आया है? जो पहले से जॉब कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि देखिए पहले से भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि बीएड के डिग्री पे 1 to 5 के शिक्षक बन चुके थे और बड़ी संख्या में यह अपने देश में है। क्योंकि आपको पता है कि 1 to 5 में जो वैकेंसीज आते हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर आपका टीजीटी और पीजीटी में नहीं आते हैं। इस कारण से कहा जाए कि थोड़ा सा ये भी अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है तो सही है, ठीक है। वो अलग बात है कि और भी अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी जितने भी अभी बीएड अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए भी फैसला उनके हित में आए और आगे उनको भी मौका दिया जाए। ये हम सभी का प्रयास लगातार चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो हुआ है हम सभी का जीत, इसमें भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा हम सभी को कि जो अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 से पहले जॉब कर रहे हैं बीएड धारक 1 to 5 में, उनको किस कंडीशन पे नौकरी में रखने की फैसला ली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ पे हम लोगों को वो समझना होगा। साथियों देख सकते हैं यहाँ पे 2 शर्तें यहाँ पे रखी गई है। पहला शर्त यहाँ पे जो हम अंडरलाइन करके यहाँ पे लाए हैं, देखिए, एक शर्त यह है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य ना माना हो, ठीक है। जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हों और 1 to 5 के शिक्षक बने हुए हों, उन सभी शिक्षकों को किसी भी अदालत के द्वारा अयोग्य नहीं माना गया हो, वैसे ही अभ्यर्थी इस नौकरी को करते रहेंगे, अन्यथा उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था अपडेट। और साथियों पूर्व में शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीटीबीसी और डीएलएड को ही मान्य रखा है। तो देखिए अभी जो आपको बता दें, अभी इतना अफवाह में मत फैलिए। बड़ा बड़ा कुछ कोचिंग सेंटर है और कुछ यूट्यूब हैं जो कि हम आपको डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन बता दें कि वहाँ पे जो है बहुत सारे अफवाहें फैलाई जाती है। हर दिन एक ही चीज़ को लेकर बार बार अपडेट दिया जाता है और बच्चे इस चीज़ को देख लेते हैं कि एक नया अपडेट उनको मिलेगा, एक कुछ खुशी मिलेगा, जिस कारण से वो लोग देख लेते हैं। तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का यह डायरेक्ट आदेश है कि वैसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं और 11 अगस्त 2023 से पहले से वो जॉब कर रहे हैं, उनका जॉब रहेगा, उनका नहीं जाएगा। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो इनके बाद किसी जॉब को करने के लिए सेलेक्ट हुए हैं या फिर अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब डिग्री है उनके पास, वे जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे की रास्ता वह 6 to 8 से लेकर आपका 11-12 तक वह आप जो है देख सकते हैं, ऐसा कहा गया है साफ साफ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा 1 to 5 के लिए जो है अभी भी आपका वही आदेश है, बीटीबीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों को ही यहाँ मौका मिलेगा। तो ये लोग आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। यह आदेश जो है आपको 11 अगस्त 2023 को दिया गया था, जो कि इस आपका 3 जजों की बेंच फैसला सुनाई थी। यह देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था यह बात को और बीटीबीसी और डीएलएड ही इसके योग्य होंगे, यह भी माना गया था, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझेंगे। अभी फ़िलहाल अगर हम बात कर ले तो वैसे अगर शिक्षकों की नियुक्ति की हम बात कर ले तो लगभग 64,000 जो शिक्षक हैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल यह कार्यरत कर रहे हैं। लगभग हम बात कर रहे हैं तो इतने शिक्षकों का लगभग साथियों जॉब बच चुका है, उनका घर बच चुका है। ये भी कभी कभी खुशी की बात है हम सभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है यहाँ पे 34,000 बताया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 33,000 बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बता दें 64,000 शिक्षकों की जो जॉब है इस
फैसले के आधार पर बच चुकी है। तो हम सभी के लिए जो है काफ़ी खुशी का यह मौका है, थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ तो जीत हुआ है। आगे हम लोग निरंतरता से प्रयास कर रहे हैं और आगे उम्मीद है कि हम लोगों का जीत और भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि BTBC, DLED और BEd इस तरह के चीज़ों को अफवाह में ना लें और आपस में आप लोग किसी प्रकार का कोई भी चीज़ें आपस में ना करें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक तरह से लड़वाने का तरीका है। डिग्री कोई ख़राब नहीं होता है, जो पहले कर लिए हैं वो थोड़ा सा, और जो उनका भी अधिकार है, जो DLED किए हैं वो भी अपने भविष्य को संभालने के लिए ही DLED किए थे, और जो BEd किए हैं वो भी किए थे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत बस इतना है सभी को, जो BEd अभ्यर्थी हैं वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि 1 to 5 में जो वैकेंसी आते हैं वो सभी राज्यों में जो है लगभग बहुत आते हैं, जो कि TGT और PGT में उतना नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा सा BEd जो डिग्री धारक बच्चे हैं वो परेशान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि BEd और BTBC में कोई फ़र्क है। तो आपस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है और अच्छे से तैयारी करना है। अभी फ़िलहाल आपका BPSC 3 और BPSC TRE 3 और 4 दोनों आपका सर पे है। ठीक है, दोनों तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग उसका प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, जो हो रहा है उस तो होता ही रहेगा और अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग फोकस कीजिए, यहाँ पे तैयारी कीजिए। प्यारे साथी, अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। BPSC TRE 3 और 4 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको बहुत ही विस्तार से सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, साथ में CTET और STET को भी यहाँ पे साथियों पढ़ाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई और अपडेट आता है आपके लाइक तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।